एक तरफ हेमंत सोरेन को आज पूर्व मुख्यमंत्री को आज जमानत मिलती है, वो जेल से बाहर आते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो खुद को हेमंत सोरेन का ही सरकार पार्ट 2 बताते हैं, उन्होंने भी कैबिनेट की बैठक बुलाई हुई थी। चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आज 40 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, 40 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वायदा जो सरकार ने किया था, आज उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। देखिए, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ कैबिनेट में। कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर, 200 यूनिट बिजली फ्री देने के प्रस्ताव को मंजूरी, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी, राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन रख रखाव योजना को मंजूरी, उग्रवादी और असामाजिक तत्वों की घटना में घायल सुरक्षा कर्मियों को मिलेगा विशेष मुआवजा, उग्रवादी मुठभेड़ में शहीद होने पर परिजनों को 60 लाख रुपए, झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के गठन को मंजूरी, नागर विमान सोसाइटी को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी, झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली को मंजूरी और हरमू फ्लाईओवर के डीपीआर को भी मंजूरी मिल चुकी है। करीब 430 करोड़ रुपए की लागत से हरमू फ्लाईओवर बनाया जाएगा। मुठभेड़ के दौरान शहीद हताहत होने पर क्षतिपूर्ति राशि 60 लाख रुपए, कर्तव्य के दौरान जख्मी होने के केस में इलाज का संपूर्ण खर्च, घायल पुलिसकर्मियों के जीवन रक्षा के लिए एयर एम्बुलेंस का भी खर्च उपलब्ध कराया जाएगा यदि आवश्यक। बच्चों की पढ़ाई के लिए मृत पदाधिकारी कर्मी के 2 आश्रित बच्चे जो अगले 5 वर्षों के लिए पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, उनके शिक्षण शुल्क हेतु 5 लाख एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाए। शव को वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु भी मुआवजा का प्रावधान किया गया है, अधिकतम 50,000। कर्तव्य निर्वहन के दौरान यदि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो वैसे केस में मृत्यु होने की स्थिति में 35 लाख एवं वास्तविक चिकित्सा व्यय। कर्तव्य निर्वहन के दौरान सांप के काटने अथवा मलेरिया से मृत्यु होने पर 35 लाख। और करते हमारे सहयोगी विपिन से अधिक जानकारी के लिए। विपिन, 40 प्रस्तावों को मंजूरी, जो सबसे अहम प्रस्ताव नजर आ रहे थे, तो कई प्रस्ताव है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का भी जो वायदा था वो भी सरकार ने आज पूरा किया, प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लेकिन हरमू फ्लाईओवर के डीपीआर को भी मंजूरी मिल गई है। शाहजहां चौक से जो फ्लाईओवर बनना है 430 करोड़ रुपए से, निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी चुनौती भी होगी जल्द से जल्द इस निर्माण को पूरा करना। विपिन जी देखिए, 40 प्रस्ताव जो थे आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में, उसमें कैबिनेट ने 40 एजेंडों पर अपनी सहमति दी। जिस तरीके से अगर बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण जिन 2 विषयों पर सबसे ज्यादा फोकस जो था, एक तो जो 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को सरकार 1,000 रुपया प्रति माह देने का जो निर्णय लिया था, उस प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री बहन बेटी संवर्धन योजना की सहमति आज कैबिनेट ने दी है। इसमें लगभग 5500 करोड़ रुपए का सालाना अधिभार राज्य सरकार को आएगा। साथ ही साथ जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना था झारखंड के जो होम कंज्यूमर थे उनको, इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त का जो प्रस्ताव है उसमें सभी वही आहर्ताएं रहेंगी जिसके तहत जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त का जो अब तक योजना झारखंड की सरकार चला रही थी, उसमें जो लाभुकों के लिए क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया इसमें भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत लगभग 44 लाख जो कंज्यूमर हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। और जो इससे पहले निर्धारित किया गया था कि 125 यूनिट बिजली का उपयोग जो उपभोक्ता करेगा घरेलू इस्तेमाल में, उसके लिए जीरो उसको बिजली बिल देना होगा। लेकिन उसके ऊपर जो यानी कि 125 यूनिट से ऊपर की बिजली पे जो खपत होता था उस पे जिस तरीके से राशि का निर्धारण किया गया था, उसी प्रक्रिया के तहत अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त को भी सरकार आगे बढ़ाएगी। और जो सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से बीते दिनों समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने हरमू फ्लाईओवर की बात कही थी, तो शाहजहानंद चौक से लेकर जज कॉलोनी तक 4 लेन एलिवेटेड सड़क सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए 430 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दे दी है। तो काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट थी। जिस तरीके से राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता सरकार ने दिया, जो आम जनमानस किसी उग्रवादी या आतंकवादी घटना में मारा जाता था तो उसके आश्रितों को मुआवजे के लिए कोई ठोस नियमावली नहीं थी, उसका निर्धारण आज कैबिनेट ने किया है। तो कई महत्वपूर्ण विषयों को कैबिनेट में लाया गया। सरकार ने तत्काल जो महत्वपूर्ण विषय थे उस पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट की सहमति दी और अब ये साफ संकेत दिख रहा है कि आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद सरकार ने एक्सीलेटर रेस कर दिया है और जो 3 महीने आदर्श आचार संहिता में बीते थे उसकी भरपाई करने में अब चंपई सोरेन जुट गए हैं और तेजी से विकास योजनाओं को गति दे रहे हैं। बिल्कुल विपिन, नागर विमानन सोसाइटी को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। विपिन, यही एक दिख रहा है मुझे प्रस्ताव जिसको मंजूरी नहीं दी गई है, भंग कर दिया गया है नागर विमानन सोसाइटी को। क्या कारण रहे भंग कर दिया गया है नागर विमानन सोसाइटी को? देखिए, इसके जगह फंक्शनल नागर विमानन विभाग का दूसरा जो की प्रक्रिया जो है वो जारी है। नागर विमानन सोसाइटी जो 2012 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी उसको भंग करना सरकार की बाध्यता थी, क्योंकि नए एक्ट के तहत नागर विमानन विभाग फिलहाल झारखंड में बीते 4 वर्षों से कार्य कर रहा था। बिल्कुल विपिन, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना को मंजूरी मिली है और मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन रख रखाव योजना को भी मंजूरी मिल गई है। क्या खास होंगी इसमें दर्शकों के लिए, जनता के लिए क्या खास चीजें होंगी, एक बार आप वो भी बता दें। मंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना जो आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है, इसमें जो झारखंड में आयुष्मान के 28,000 जो लाभुक हैं उसके इतर जो 33 लाख अन्य कार्डधारी हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है और इसमें 15 लाख रुपए तक की राशि सरकार इलाज के लिए देगी। तो स्वास्थ्य के सेक्टर में आज की कैबिनेट की ये एक बड़ी निर्णय है, जिस ओर सभी लगातार ध्यान लगाए बैठे थे। जो बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी उस दौरान जो बातें आई थी कि 15 लाख तक सरकार जो है वो इलाज के लिए देगी। ये बिल्कुल आयुष्मान कार्ड का लाभ जो लाभुक ले रहे हैं उसके अलग ये 33 लाख कार्डधारी जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य जो योजना की शुरुआत आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम से और अस्पतालों के संरक्षण के लिए जो योजना को मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है, जिसके तहत अगर सदर अस्पताल की मरम्मती की आवश्यकता पड़ी या फिर जो सरकारी अस्पतालों के रंग रोगन का एक निर्धारित रंग भी सरकार ने निर्धारित किया है, तो हर सेक्टर में आज का कैबिनेट ये फोकस कर रहा है कि सरकार पहल कर रही है। फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं तो महिलाओं को आर्थिक सहयोग सरकार दे रही है। स्वास्थ्य के सेक्टर में 15 लाख रुपए तक सरकार दे रही है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सरकार बढ़ा रही है। तो इस कैबिनेट ने एक मैसेज दिया है कि जो सर्वांगीण विकास की बात सरकार करती है उसकी झलक आज कैबिनेट जो है और कैबिनेट के 40 जो प्रस्ताव पारित हुए हैं वो दर्शा रहे हैं कि उस सर्वांगीण विकास की ओर सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। बिल्कुल विपिन, लेकिन विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, आचार संहिता का दौर भी आने वाला है। कितना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है आपको धरातल पर उतारना इन सारे प्रस्तावों को? और अभी अगर देखें तो निकाय चुनाव भी लंबित पड़ा हुआ है, ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय चुनाव भी कराना सरकार पर कहीं ना कहीं दायित्व है, कोर्ट का आदेश भी है। विपिन जी बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव के लिए जहां तक बात करें तो सरकार ने इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसके आलोक में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने मध्य प्रदेश का भ्रमण किया, वहां जिस तरीके से ट्रिपल टेस्ट कराए थे उस ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगर निकाय के चुनाव कराए गए थे। उसी के अनुरूप झारखंड में भी नगर निकाय के चुनाव कराने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने के साथ निकाय चुनाव कराने की आयोग ने सरकार को लिख दी है। सरकार इसकी ओर अब कदम भी बढ़ा रही है। जहां तक आदर्श आचार संहिता की बात है तो यही वो बड़ी वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा भी कर रहे हैं, विकास योजनाओं को कैबिनेट से मंजूरी भी दे रहे हैं, क्योंकि ये सब जो योजनाएं हैं ये अगर कैबिनेट की मंजूरी हो गई है तो अभी अपगोइंग स्कीम्स होंगे और इसको सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द इसकी अगर शुरुआत हो जाएगी तो इसका फिर आदर्श आचार संहिता जब भी असेंबली इलेक्शन की वजह से झारखंड में लगेगा तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि योजनाएं शुरू हो चुकी है और
इन तमाम योजनाओं की शुरुआत के साथ सरकार एक मैसेज भी दे रही है कि हम डेवलपमेंट वर्क पर फोकस कर रहे हैं, जन सुविधा पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए सरकार तेजी से काम कर रही है। और सरकार को मालूम है कि उसके पास फिलहाल जो तय नियत समय है विधानसभा चुनाव के नवंबर दिसंबर के, तो उससे पहले अगर हम गिने तो मामूली 3 से 4 महीने का वक्त होगा। तो ऐसे में ये जो बचा हुआ 90 से लेकर 120 दिन का वक्त सरकार के पास है, इसमें अगर हम कहें तो जो सरकार का काम है वो तीव्र गति से होगा। और इसके लिए आज जो समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री ने की थी जल संसाधन विभाग की, उसमें अधिकारियों को एक सख्त निर्देश भी दिया गया है कि योजनाएं तय समय पर धरातल पर उतरे, ताकि सरकार की मंशा इससे पूरी हो सके और जनता को जो लाभ सरकार देना चाहती है और जनता को जो सीधा लाभ इन योजनाओं से मिलना चाहिए वो पूरा हो सके। बिल्कुल विपिन, समीक्षा बैठक पर भी बात करेंगे हम। सीएम आज एक तरफ जहां सीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, कैबिनेट की बैठक हुई, वहीं दूसरी तरफ सीएम ने जल संसाधन विभाग की भी समीक्षा बैठक की और कई दिशा निर्देश जारी किए, अधिकारियों के लिए कई गाइडलाइंस जारी की है। विपिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद तो समझते हैं सीएम की समीक्षा बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।